सेक्शन। अगर सिलेबस होगा तो देखिएगा, ये आपका सिलेबस का सेकंड यूनिट है, नॉट सेक्शन, सेकंड यूनिट है। 5 यूनिट आपके इसमें दिया हुआ है। 25 क्रेडिट होते हैं और 5 यूनिट होता है। हर एक यूनिट आपका 5-5 क्रेडिट का होता है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, या यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो है, इन सम यूनिवर्सिटीज, स्टार्ट कर दियो, इन सम यूनिवर्सिटीज रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी इज द स्पेशलाइज्ड पार्ट इन द MSc सिलेबस। जैसे स्पेशल पेपर होता है आप लोग का, यहाँ पर 3 स्पेशल पेपर है, तो उसमें से बहुत ऐसे विभाग हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एक पेपर है, एक पेपर के रूप में, मतलब एक स्पेशल पेपर के रूप में, इलेक्टिव पेपर के रूप में पढ़ाई होती है। एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हम पहले भी बोले थे आप लोग को कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग इट इज़ नॉट द रेगुलर मोड, इट इज़ नॉट द जनरल एजुकेशन। इसको आप लोग ट्रीट करते हैं जनरल एजुकेशन के रूप में, बट इट इज़ नॉट द जनरल एजुकेशन, इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। ऑलवेज ये स्पेशलाइज्ड एजुकेशन है। एंड द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इट इज़ द मोटो ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग का यही मोटो है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ें वो हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए उनको प्रिपेयर किया जाए। और ये इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है कि इस पर पूरा आपका कंट्री डिपेंड करता है, कंट्री का एजुकेशन डिपेंड करता है, रिसर्च डिपेंड करता है। और इसको आप लोग इस ढंग से लेते हैं कि इंटर में भी इससे ज़्यादा आप लोग पढ़ते होइएगा, मेडिकल का तैयारी में इससे ज़्यादा पढ़े होइएगा, अगर मेडिकल का तैयारी किए होइएगा तो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसका इट इज़ वन पार्ट, दैट इज द रिप्रोडक्टिव इंडोकाइनोलॉजी। रिप्रोडक्टिव इंडोकाइनोलॉजी, बैठा लो पीछे बैठ जाओ, वहीं पे बैठ। रिप्रोडक्टिव इंडोकाइनोलॉजी एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द basic feature of the living system. It is most important factor which is responsible for the differentiation of the living system from the non-living system. ये सबसे important part है। क्यों? Because it is the characteristics of the living system. Reproduction, that is a biological process by which any species or individual wants to exist its identity in the universe। वो अपने आइडेंटिटी को रखना चाहता है। इसीलिए वायरस को आप क्या बोल देते हैं, ये कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बिकॉज व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द सेल, अगर लिविंग सिस्टम के वो कॉन्टैक्ट में जाता है, देन इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली, अदरवाइज इट इज नॉन रिप्रोड्यूसेबल, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया कि ये कनेक्टिव लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। अगर प्रायोन शब्द सुने होइएगा तो इट इज़ द रिप्लिकेटिव प्रोटीन। प्रायोन के बहुत सारे डिजीज होते हैं, नर्वस सिस्टम के बहुत सारे, मैड काउ डिजीज अगर आप लोग सुने होइएगा, इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रायोन, दैट इज द प्रोटीनस कंपोनेंट। वो प्रोटीन होता है, स्मॉल प्रोटीन होता है, एंड हैज कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो भी रिप्रोड्यूस करता है। बिकॉज इन द लिविंग सिस्टम रिप्रोडक्शन इज द इसेंशियल फीचर, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड व्हेन द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में हम क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव इंडोकाइनोलॉजी, बिकॉज देयर इज ए नंबर ऑफ केसेस फॉर द इनफर्टिलिटी। आप लोग अगर इम्ब्रियोलॉजी पढ़ के आए होइएगा, हमको लगता है कि सेकेंड सेमेस्टर में था इम्ब्रियोलॉजी, हाँ, तो वहाँ पे पढ़े होगे तो वहाँ पे बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस आए होंगे। और एंड दे द साइंटिस्ट वांट टू चेक द इनफर्टिलिटी, केसेस ऑफ द इनफर्टिलिटी, एंड इंडोकाइनोलॉजिकल डिसऑर्डर इज वन ऑफ देम। उसमें क्या है, इंडोकाइनोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होता है वो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब यहाँ पे जो इंडोकाइनोलॉजिकल पार्ट, बिकॉज वी आर डिस्क्राइबिंग हियर ओनली द इंडोकाइनोलॉजिकल पार्ट, यहाँ पे हम लोग किसका चर्चा करेंगे, केवल
इंडोकाइनोलॉजिकल पार्ट का चर्चा करेंगे, इम्यूनोलॉजिकल पार्ट से अभी मतलब नहीं है। तो इन द कंडीशन ऑफ द रिप्रोडक्शन क्या चाहिए कि एक गैमिट चाहिए। दो तरह के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों, प्रोटोजोआ में मेल फीमेल है। प्लाज्मोडियम पर है, प्लाज्मोडियम में है मेल फीमेल होता है प्लाज्मोडियम में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है प्लाज्मोडियम में। हाँ, पैरामीशियम में होता है, तो उसमें मेल फीमेल है। यही ना बोल रहे हैं, यू आर नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली, इट इज द बेसिक डिफरेंस। आप लोग पीजी पास करने जा रहे हैं, यू हैव नो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग्स। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द टू सोर्सेस आर मिक्स्ड। दो सोर्स से जेनेटिक मटेरियल आके अगर मिक्स कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड व्हेन रिप्रोडक्शन मीन्स, दो पार्ट यहां पे समझ लिए। रिप्रोडक्शन मीन्स टू मल्टीप्लाई इन नंबर, सीधी सी बात है एकदम सिंपली। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? टू मल्टीप्लाई इन नंबर। जैसे सेल, मान लीजिए सेल रिप्रोडक्शन, तो अगर माइटोसिस हो रहा है तो उसको सेल रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, क्योंकि वो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। मियोसिस को भी हम क्या बोल सकते हैं? सेल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, वो भी मल्टीप्लाई कर रहा है। ये माइटोसिस को भी हम क्या बोल सकते हैं? सेल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब हुआ कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। ये नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन दो तरह का हो सकता है। एक, विदाउट द मिक्सिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द टू सोर्सेस। वो कहीं से दो सोर्स से जेनेटिक मटेरियल मिक्स नहीं कर रहा है और वो अपने नंबर को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसा अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हो गया फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ये सब क्या हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज हियर द जेनेटिक मटेरियल्स आर नॉट मिक्सड। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहा है। बट व्हेन द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द टू सोर्सेस, दो सोर्स से होना चाहिए, आर मिक्स, अगर वो मिक्स कर रहा है तब क्या हो गया? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब उसको हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन लेटर कंडीशंस व्हेन द इवोल्यूशन इज डेवलप्ड, जब इवोल्यूशन हुआ तो इन लेटर कंडीशन द गैमिट, जैसे शुरू में आप पढ़े होइएगा हाइड्रा वगैरह में या नीचे से पढ़ते हुए जब आए होइएगा तो वहाँ पे देखो होइएगा मोनोसियस, डायोसियस या यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल आप बोलते होइएगा। तो जैसे इवोल्यूशन का क्रम हुआ तो नाउ द वन इंडिविजुअल इज प्रोड्यूसेस द, मतलब सिंगल इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, मतलब बोथ गैमिट्स, बोथ गैमिट्स, मतलब दो गैमिट जो फ्यूज कर रहा है वो दोनों गैमिट्स कहाँ से फ्यूज कर रहा है? एक ही बॉडी से, एक ही बॉडी उसका निर्माण कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? दे आर सेपरेटेड, द फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट्स आर सेपरेटेड एंड दे ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड मॉर्फोलॉजिकली। वो क्या हो गया? मॉर्फोलॉजिकली वो डिफ्रेंशिएट होने लगा। तब इसको यहाँ पे क्या हो गया? दैट कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल। वहाँ पे जाके वो मेल और फीमेल में वो डेवलप कर रहा है। क्लियर? नाउ द इनिशियली नहीं बदलेंगे तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। इनिशियली द evolution and the organisms were developed in the aquatic body, water body. वो कहाँ पे डेवलप कर रहा था? वाटर बॉडी में। एंड इन वाटर बॉडी बोथ मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर रिलीज्ड, दोनों रिलीज हो रहा है। देन देयर इज ए चांस ऑफ द मीडियम, वहाँ पे मीडियम है, एंड दे कम इन द कॉन्टैक्ट एंड देन फर्टिलाइज। अगर एक सेल का है तो उसको हम सिंगेमी वहाँ पे टर्म यूज कर देते हैं। सिंगेमी का मतलब बैक्टीरिया, सॉरी प्लाज्मोडियम में देखेगा तो वहाँ पर टर्म सिंगेमी यूज कर रहा होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे इधर आइएगा तब उसको क्या बोला जाने लगा? फर्टिलाइजेशन। उसके अलग अलग सिद्धांत हैं जो आप लोग एम्ब्रियोलॉजी में पढ़े होइएगा। बट व्हेन इवोल्यूशन फर्दर डेवलप्ड एंड एनिमल्स बिकम द टेरेस्ट्रियल, क्या हो गया? वो टेरेस्ट्रियल हो गया।
इन द टेरेस्ट्रियल द मीडियम इज लॉस्ट। तो जो फर्टिलाइजिंग मीडियम था वो देखने आया, मीडियम इज लॉस्ट। मीडियम क्या हो गया? लॉस हो गया। अब वहां पे क्या होना था? जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था उसको कन्वर्ट होना पड़ा किस चीज में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज देयर इज नो मीडियम। और वहां पे मीडियम नहीं है, ठीक है। बट द एनिमल्स वेयर द एग लेइंग। एनिमल क्या था? एग लेइंग। जैसे मान लीजिए कि आप रेप्टाइल्स को, फर्स्ट लैंड एनिमल कौन सा है? रेप्टाइल। तो वहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, उसके ओविडक्ट में हो रहा है। बट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एग इज लेड ऑन द लैंड। एग क्या हो गया? बाहर आ रहा है, लाइकली द बर्ड्स। बट व्हेन मैमल इज डेवलप्ड, अब हम आपके पास मैमल के पास आ गए। मैमल इज डेवलप्ड। जब मैमल जब डेवलप करने लगा तब क्या हुआ कि दे कन्फाइंड इट। अब रिप्रोडक्शन का मेन जो बायोलॉजिकल फीचर है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ओनली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वन, जिस डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ, जो इवोल्यूशन का अर्ली इवोल्यूशन का डायरेक्शन है वो 2 ही डायरेक्शन में हुआ है और कोई डायरेक्शन नहीं है। टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, पहला डायरेक्शन क्या है? टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एंड सेकेंड, टू रिड्यूस द इनर्जेटिक एक्सपेंडिचर इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वहां पे बैठिए, वहीं पे बैठिए ना, वहां पे बैठिए। अरे वहीं पे बैठो ना जी, जहाँ पतला पतला वहां बैठना चाहिए। यहाँ पर दोनों पतला था, बैठो, ठीक है। तुम नहीं, जो बैठा हुआ है वो मोटा हो सकता है, तुमको थोड़े बोल रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के चलते, कि मतलब इनर्जेटिक, जैसे कॉमन एक बात है कि अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो अपने एक्सपेंसेस को क्या करिए? कम करिए। अपने एक्सपेंसेस को कम करिए। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे इवोल्यूशन भी हुआ है। तो इवोल्यूशन जैसे शुरू में क्या था? एनेरोबिक रिस्पिरेशन था, बाद में क्या हो गया? एरोबिक। तो इनएरोबिक में जब देखिएगा तो वहां पे इफिशियंसी ऑफ इनर्जेटिक्स जो है वो कम है, और एरोबिक में क्या है? इफिशियंसी ऑफ इनर्जेटिक्स क्या है? ज्यादा है। तो इसी 2 डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? टू इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो जितना फिट होगा नेचर उसको उतना ही ज्यादा सेलेक्ट करेगा। इट इज बेस्ट, नेचर वहां पे ऑपरेटिव हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस में जो ह्यूमन तक जो आया, मतलब मैमल, क्योंकि इंडोक्राइनोलॉजी में आप लोग को कहाँ तक जाना है? मैमल। इसलिए हम बेसिक से लेके आएंगे, अब आप बात समझ जाइए। यहाँ पे 2 चीजें थी। रिप्रोडक्टिव फिटनेस मीन्स टू इंक्रीज द चांस ऑफ द सर्वाइवलशिप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। जो बच्चे हो रहे हैं या जो एम्ब्रियोलॉजिकली एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, उसका ज्यादा से ज्यादा चांस हो क्या चीज? सर्वाइव करने का। दैट इज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। इसी को क्या बोला गया? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एंड इन द मैमल्स द चाइल्ड या ए यंग वंस इज डेवलप्ड इन द मदर वूम्ब। माँ के पेट में ही वो क्या होने लगा? डेवलप होने लगा। टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। एंड हियर अगेन द चांसेस फॉर द रिप्रोडक्टिव फिटनेस अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें क्या होना होगा? उसमें 2 एग चाहिए ना, बगैर एग का तो डेवलप नहीं करेगा। तो नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एग इज साइकिल्ड। क्या होने लगा? वो साइकिल्ड होने लगा। एक फिक्स पीरियड में साइकिल्ड होने लगा कि उसको कहीं भी डिपेंड नेचर पे नहीं होना पड़े। एंड दैट साइक्लिक चेंज इन द अदर देन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स को छोड़कर जो दूसरे मैमल्स थे वहां पे वो सीजनल था। वो क्या था? सीजनल था। दैट साइकिल इज रेफर्ड एज ईस्ट्रस साइकिल। उसको क्या बोला गया? ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। एंड इन द मैन और प्राइमेट, जैसे मंकी भी आ जाएगा उसमें, ये मतलब एप वगैरह सब, मंकी नहीं, एप वगैरह सब आता है उसमें। वहां पे क्या होगा? इट इज पीरियोडिकल। इट इज, वहां पे वो सीजनल था, यहाँ पे क्या हो गया? ये पीरियोडिकल हो गया। एंड इट इज रेफर्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज रेफर्ड एज
अब यहाँ पे फिर एक कंडीशन आ रहा है। कंडीशन क्या रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज डिपेंड्स ऑन द एग, बट द डेवलपमेंट इज ऑकर्ड इन द मदर womb, in the mother womb, that is associated with the endometrial wall। मतलब यूटेरस, माँ के गर्भ में, माँ के पेट में उस बच्चे को जुड़ना है। तो नाउ द changes associated with the endometrial wall of mother is also correlated with the changes of the ovarian cycle, with the changes of the ovarian cycle, or with the formative steps of the ovary, formative steps of the ovary। Clear? Now the correlated part is developed by the hormonal coordination और chemical coordination। अब ये रिलेशन कैसे हुआ, कैसे हो रहा है? हार्मोन के द्वारा, ठीक है। एंड व्हेन एनी हार्मोन इज डिस्टर्ब, इट डिक्रीजेज द चांस ऑफ द सर्वाइवलशिप, एंड इट इज रेफर्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको क्या बोला गया? मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट मीन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 साइकिल्स आर प्रेजेंट। 2 साइकिल यहाँ पे है। एक क्या है? ओवेरियन साइकिल, जो ओवरी में हो रहा है। दूसरा कहाँ हो रहा है? इंडोमेट्रियम में, दैट इज द इंडोमेट्रियल साइकिल। क्लियर? इट इज रेगुलर एंड पीरियोडिकल इन द एंथ्रोपोइड एप्स इंक्लूडिंग मैन। एंथ्रोपोइड एप इंक्लूडिंग मैन, ये क्या है? ये रेगुलर है। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, और फ्रॉम मिनार्च टू मेनोपॉज। The menarche term is used when any female menstruates first time. The term is referred as menarche. When the menstrual cycle or ovarian cycle ceases to work, then it is referred as menopause. Then in the anthropoid ape, it is from menarche to menopause. But in the non-primatic mammals, it is of the seasonal. It may be one, that is the monoestrus. 1 in the year, that is the monoestrus. It may be 2, that is biestrus, or maybe more than 2, that is polyestrus। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? बेसिक एक बात आ गया। चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओवेरियन साइकिल फॉर फॉलिकुलर साइकिल एंड यूटेराइन साइकिल फॉर इंडोमेट्रियल साइकिल। यहाँ पे 2 साइकिल्स आ रहा है, अभी हमने बोला। 1 इज द ओवेरियन साइकिल, ये कहाँ पे हो रहा है? ओवरी में, एंड इट इज रेफर्ड एज फॉलिकुलर साइकिल। इट इज रेफर्ड एज फॉलिकुलर साइकिल। सेकेंड इज द यूटेराइन साइकिल, ये कहाँ पे हो रहा है? यूटेरस में। इसको क्या बोला जा रहा है? इंडोमेट्रियल साइकिल। एंड हियर व्हेन from the menarche to menopause, the primordial follicles are present in the ovary. Primordial follicles are present in the ovary। ठीक है? अच्छा, एक चीज हमको बतलाओ, कोई जवाब दे दो तो बहुत बड़ा चॉकलेट ला के खिला देंगे कल, आज नहीं। लड़का लोग बतलाओ, लड़की लोग नहीं। हम लोग का जो शरीर बना है उसमें माँ का एग है कि नानी का एग है? माने नानी के बॉडी से वो डेवलप एग है या माँ के बॉडी से डेवलप एग है? कैसे पूछ दिए? इसीलिए एक लिमिटेड होता है और वो एक लिमिटेड होता है। उसको समझाइए हमको। आंसर आपका सही है, आंसर इज करेक्ट। उसी टाइम सर लिमिटेड एग भी बनता है और जब पुबर्टी जाता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्रुप में एग। ठीक है, सही बात बोले आप बेटे। द व्हेन एनी गर्ल चाइल्ड गेट्स बर्थ, it has roughly 4 million eggs, 4 million eggs, and that egg is
developed during the embryological फीचर, जिस समय इम्यूनोलॉजिकली वो डेवलप हो रहा है, उस बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे वो डेवलप करता है। एंड दैट एग इज रेफर्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल। वो जो एग है वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल। दैट मीन्स द प्राइमोडियल फॉलिकल्स, any ovary has the primordial follicles, generally 3.5 million eggs, and they present in the metabolically inactive form. They present in the metabolically inactive form. वो किस फॉर्म में है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव फॉर्म में है, उसमें मेटाबॉलिक कोई एक्टिविटी नहीं होगा। दैट इज रेफर्ड एज द प्राइमोडियल फॉलिकल। दैट इज रेफर्ड एज हियर, सी हियर, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। Okay, that primordial follicle, due to the two factors, action of the two factors, one, that is the maturation inhibitory factor. Maturation inhibitory factor synthesized locally by the ovary, which prevents the maturity of the primordial follicle. And second, that is non-availability of the FSH, follicular stimulating hormones, secreted by the pituitary, is not released, so it present in the metabolically inactive state. But after the 8th year onward, primordial follicle, FSH is secreted, मतलब pituitary starts to secrete the FSH, and which acts on the primordial follicle, and on such effect, due to the effect of the FSH, the maturation inhibitory factor is regularly decreased, and the combined effect of the both, that is the decreasing of the maturation inhibitory factor and increase of the concentration of the FSH, the primordial follicle after the 3 or 4 years, that means that after the age of the 11 or 12 or 13, like this anyone, it starts the development. And that development occurs because here the two cells are present, two types of cells are present. That is it represents the maturity of the ovarian cells. That is the egg cell, and that is the follicular cell. That is the egg cell, that is the follicular cell. And when it initiated, present in this form here, it is referred to the primordial follicles containing primary oocytes. And now it initiates the development. The development is initiated both in the germ cell and in the follicular cell. In both germ cell and follicular cell. Now, after some time, it gets mature follicular cells, and it is divided into the, it converts into the primary follicles. Now it develops in the secondary follicle. And in secondary follicle, the outer follicular cells and inner germ cells, that is the oocyte, commonly referred as the oocyte, is present. And here, due to the metabolic activities, जो metabolic activities हो रहा है, a curvature is developed in the follicular region. सेल रिप्रेजेंट द कर्वेचर, क्योंकि जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तो सेल में वाटर का थोड़ा सा कमी होने लगेगा. दैट इज लॉस ऑफ द वाटर, बिकॉज वाटर इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डिवीजन, एंड दैट इज अगेन फिल्ड बाय द metabolic wastes, and it is responsible for the formation of the antral follicle or development of a antrum. When it develops and it comes in the secondary oocyte stage, here, secondary oocyte stage, first meiotic division is completed.
completed. And after the completion of the first meiotic division, it becomes referred as the secondary meiotic division starts, and it now referred as the Graafian follicles, because the structure was at first described by the D graph. It described by the D graph, and now due to the contraction, development of the contraction in the ovarian wall, it becomes ruptured and secondary oocyte is released. Secondary oocyte is released. Now the secondary remaining of the follicular cells, secondary oocyte तो निकल गया, लेकिन इसके जो follicular cells हैं वो क्या है, बच गए. Now the remaining of the follicular cells is released. वो क्या हो जाएगा? Release the special types of the metabolic activities. मेरा मतलब it becomes change due to the presence of the luteinizing hormone LH, and it converts into the corpus luteum. It converts into the corpus luteum with changed metabolic activities. With changed metabolic activity, because the follicular cells are responsible for the synthesis and secretion of the hormone estrogen, whereas the luteal cells are responsible for the synthesis and secretion of progesterone. That means the nature and synthetic activities both are changed. दोनों ही change हो जाएगा. And now after the 12 days, it becomes regresses to the stroma. It becomes regresses to the stroma. ये क्या हो जाएगा? Stroma की तरफ regress कर जाएगा. And now after the release of the Graafian follicles, it is the stage becomes converted into the corpus luteum if the fertilization is not occurred. If the fertilization is not occurred, and if the fertilization is occurred, the recession is not observed, and now it becomes extend. कौन extend हो रहा है? Corpus luteum. Corpus luteum becomes extend up to the 3 month. Up to the 3 month. Here in the menstrual cycle, it is referred as the it continues up to the 12 days. But during the condition of the fertilization, it extends up to the 3 months. And which one is true corpus luteum? अगर हम आपसे पूछे कि दोनों में से कौन से corpus luteum को हम सही corpus luteum माने, ये 12 दिन वाले को कि 3 महीने वाले को, तो किसको माना जाए सही corpus luteum? जल्दी बोलिए. 3 महीने वाले को. क्यों? 12 दिन वाले को नहीं. 12 दिन वाले तो हर साइकिल में बन रहा है, तो 12 दिन वाले को नहीं माना जाए. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा अमाउंट में रहता है. और कोई? जवाब सही है. 3 महीने वाले को हम सही मानते हैं. ठीक है. 3 month, the corpus luteum has the life cycle of the 3 month is referred as corpus luteum virum and true corpus luteum or true corpus luteum, because अभी हमने बोला कि what is the purpose of reproduction. Reproduction purpose किस चीज का है? To increase the number. It is the natural phenomenon. तो नेचर क्या बोला है फर्टिलाइजेशन के लिए? नेचर ये नहीं बोला कि आप वेस्टेज करिए. नेचर ये नहीं बोल रहा कि आप वेस्टेज करिए. वो अलग बात है कि बाद में क्या करिए, वो बाद का बात है. लेकिन नेचर ये नहीं बोल रहा कि वेस्टेज करिए. दैट मीन्स दैट इज द ट्रू कॉर्पस ल्यूटियम. अगर आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में बोले तो बोलिए 3 month वाला कॉर्पस ल्यूटियम. कौन सा? वीरम. VI वीरम. कॉर्पस ल्यूटियम वीरम इज द ट्रू कॉर्पस ल्यूटियम. क्लियर? और कारण ये नहीं है कि वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट करता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी. अभी हम बोल रहे हैं कि वन गर्ल्स क्या कशिश आपसे जस्ट सीनियर है, उन्होंने ये किया है, इस बार नेट किया, वो की है, और वो बहुत मेहनती थी, मेहनत भी की है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में उसका डेविएशन था. वो आती थी हमेशा मेरे पास पूछताछ करने. बाहर पढ़ी थी तो कहीं बाहर से तैयारी भी की थी, लेकिन वो आती थी हमेशा
तो कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए. हियर द कॉन्सेप्ट इज बिकॉज इट फॉलोज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्शन का जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन फुलफिल कर रहा है? 3 महीना वाला. 3 महीना वाला. और नाउ सेकेंड, द 12 डेज वाले को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम एस्पुरियम. कॉर्पस ल्यूटियम एस्पुरियम, दैट इज द nomenclature variation. Here, if you see here, now we will acquainted with the earlier diagrams. That is the primordial follicle. That is the primary follicle. That is pre-antral follicle. Pre-antral means antrum is not present here. Here the antral follicle and here the Graafian follicle, or that is the mature follicle. Graafian follicle or mature follicle. When the division is initiated due to the secretion of the follicular stimulating cells, the oocyte is developed and the follicular cells is divided into form the granulosa cell. Divided to form granulosa cells. Now the nudus of oocytes is developed here and the oocyte is fully grown, and then the granulosa cell is divided into zona pellucida and granulosa cells. A halo-like structure is formed around the oocyte. Around the oocyte, which is responsible for the cementing material, which is forms from the cementing material, यहाँ जो है ये जो कंपोनेंट है, इट इज ए सीमेंटिंग मटेरियल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जोना पेलुसिडा. एंड नाउ व्हेन द फॉलिकल सेल्स, मतलब ग्रेनुलोसल सेल्स मींस दैट मींस द साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक ग्रेनुल्स. इसको जब माइक्रोस्कोपिकली आप देखते हैं तो एक स्पेसिफिक ग्रेनुलर इसका साइटोप्लाज्म दिखलाई देता है, इसलिए इसको हम जोना ग्रेनुलोसा बोलते हैं, और कोई बात नहीं. तो देन द जोना पेलुसिडा. अगर आप लोग ये पढ़े होइएगा, व्हेन यू रेड द फर्टिलाइजेशन पढ़े हैं तो वहाँ पे सब नाम नहीं मिला था, जोना पेलुसिडा ये सब मिला होगा. बिकॉज ड्यूरिंग द कैपिसिटेशन, जिस समय फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा तो फर्टिलाइजेशन है द मैकेनिज्म, ये 4 भाग में बंटता है. पहला तो कैपिसिटेशन है, उसके बाद पेनिट्रेशन है. एंड व्हेन यू कम्स इन द पेनिट्रेशन, योर ऑल दिस लेवल्स आर मेंशन देयर. वहाँ पे वो नाम आ रहा होगा. एंड ईच स्टेप इज लाइज्ड एंड पेनिट्रेटेड बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म एंड डिफरेंट हार्मोन्स और केमिकल्स. वहाँ पे अलग अलग चीज़ आ रहा होगा. अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए, अब मन से पढ़िए, नेट तक निकालिए, नहीं तो गधा की तरह घूमते रहिए. मैंने वहाँ पे अलग, वो हम नहीं बोले, दैट इज द डिफरेंट नेचर्स. जैसे जोना ग्रेनुलोसा का होगा तो वहाँ पे अगर ग्रेनुलोसा सेल्स अगर ऊपर है तो उसका पेनिट्रेशन का अलग नेचर होगा. फिर जोना पेलुसिडे का पेनिट्रेशन का अलग नेचर होगा. फिर आपका जो मेम्ब्रेन आता है उस साइड का मेम्ब्रेन भी होगा, उसका अलग पेनिट्रेशन का नेचर होगा. एंड इन समटाइम्स इन नेट द डिफरेंट नेचर्स आर आस्क्ड. वो डिफरेंट नेचर को पूछता है. हम बोले ना कि नेट का मतलब आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो जस्ट यू आर एंजॉइंग योर करियर, यू आर नॉट डूइंग योर मतलब स्टडी. आप अपने स्टडी को कर ही नहीं रहे हैं, आप तो एंजॉय कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं. और खेल का मजा आएगा 5 साल के बाद. लड़की लोग को तो कम असर पड़ेगा, ये लोग का शादी हो जाएगा, दूल्हा समझेगा जो समझना होगा. लड़का लोग को ज़्यादा मजा आ जाएगा 5 साल के बाद, सब मजाक निकल जाएगा. जब पिताजी मार के भगाएंगे घर से कि जाओ बेटा दाना पानी बंद, अब देखो अपना दिन, उस समय पता चल जाएगा कि दिन कितना अच्छा लगता है. चलिए यहाँ पे आइए, उसको देखिए वहाँ पे. एंड देन दिस वन इन द ग्रेनुलोसल सेल्स, बिकॉज द ग्रेनुलोसल सेल्स इज डिवाइडेड रैपिडली, then due to the loss of water initially, यहाँ पे कारण क्या है? due to the loss of water, and a space is developed. एक स्पेस डेवलप होगा. That space is referred as the antrum. And now the metabolites are accumulated and it increases. The fluid is increased. And नहीं
increased, and now the granulosa cells is divided into the zona pellucida and theca region. Outer layer is referred as the theca region. Again, theca is divided into the theca externa and theca interna. Theca externa and theca interna. And it becomes referred as the mature follicle. It becomes referred as the mature follicle. Antrum is fully formed, and now a small heap-like structure is associated with the attachment of the secondary oocyte with the follicular cells. That is referred as Jonas ophorus. Jonas ophorus. And when it represents the contraction due to the loss of the FSH at the 14th days of the menstrual cycle, or increased high peak of the luteinizing hormones, it creates a contraction. That is responsible for the rupturing of the secondary oocyte from the Graafian follicles, as well as rupturing of the ovarian wall. And now it is responsible for the release of egg. It is the detailed structure of the same Graafian follicles. That is theca externa, theca interna, membrana, granulosa, zona pellucida, criminus ophorus, oocyte, discus, prolygyrus. Clear? कोई दिक्कत नहीं. Now the same thing, it represents the changes of the nature of the follicular cells. Follicular cells. After the release of ovary, that is referred as the ovulation. And when the ovulated, the secondary oocyte, granulosa cells, that is the theca cells, that is the basal lamina, it remains. It remains. And here some chemicals, the rupture. Here it is the rupture, that is LH is increased, FSH is increased, estrogen is decreased, inhibin is decreased, proteolytic enzymes increased, acasaptine it increased. It is responsible for the rupturing. It is responsible for the rupturing. And when we observe the second chemicals, they are the receptors. हम बोले ना कि hormones work as the receptors because it requires some receptors. इसको हम पढ़ा चुके हैं. So now these receptors are activated. Prolactin receptor, LH receptor, estrogen receptor. But one receptor is decreased, that is the FSH. FSH का जो receptor है वो क्या होगा? Decrease कर जाएगा. ठीक है? And that is responsible for the changing of the nature of the cell proteinous nature, as well as the reorganization of the granulosa cells into the luteal cells. Granulosa cells into the luteal cells. And now the change on the cell cycle proteins is P27, P21, cyclin D3 and cyclin E. This 2-1 is increased, that is P27 and P21 are increased, and cyclin D2 and cyclin E are decreased. Clear? And it is responsible for the change of the nature of the granulosa cells and into the luteal cells. And now the main secretory product is the progesterone, which is responsible for the maintenance of the fertilized egg. It is the work of the primary work of the hormone prolactin. That we observed in the रोक दो, दूसरा बना दो यहाँ से.